हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं स्त्री रोग तज्ञ और टेस्ट बेबी कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। हमारे काफ़ी यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने हमें एक क्वेश्चंस पूछा है कि मैम आईवीएफ का जो है कॉस्ट है वो कितना होता है, और क्या आईवीएफ के बाद जो बेबी होता है उसका जो डिलीवरी का कॉस्ट है वो कितना होता है। सो आइए जानते हैं कि आईवीएफ का कॉस्ट जो है वो कितना हो सकता है, और डिलीवरी के लिए आपको क्या एक्सपेंसेस आ सकते हैं। सो यस, आपको जब भी आईवीएफ एडवाइस किया जाता है, सो आईवीएफ जो है वो कब कब एडवाइस किया जाता है इसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे। सो आईवीएफ जब ट्यूब ब्लॉकेज है ऐसा बताया गया है, या फिर ओवेरियन रिजर्व जो है वो बहुत ही कम है, पीसीओएस है और आपके आईयूआईएस जो है या फिर ओवुलेशन स्टडीज बहुत बार हुए हैं और फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो आईवीएफ एडवाइस किया जाता है। स्पर्म काउंट जो है वो बहुत ही कम है, 5 मिलियन से कम है, या फिर जीरो स्पर्म काउंट है, एंडोमेट्रियोसिस है, लेप्रोस्कोपी आपका हुआ है और फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिला है, तो ऐसे केस में आईवीएफ एडवाइस किया जाता है। अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी है, आईयूआई हुआ है लेकिन आईओएस जो 3 to 4 आईओएस हुए हैं उसमें सक्सेस नहीं मिला है, तो भी आईवीएफ एडवाइस किया जाता है। सो ये जो है डिफरेंट रीजंस रह सकते हैं। इसके अलावा और भी रीजंस हैं। इनके रीजंस ऑफ इनफर्टिलिटी के ऊपर भी हमने एक वीडियो सीरीज बनाया है जो आप हमारे ये चैनल पे देख सकते हो, जिसमें हमने डिफरेंट रीजंस ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल इनफर्टिलिटी जो है इसके ऊपर एक सीरीज ऑफ वीडियोस भी बनाए हैं। सो वो आप देख सकते हैं। इसमें हमने ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो है वो भी डिस्कस किए हैं। सो आज हम ये जो कॉजेज़ है इनके बारे में हमने जाना कि क्यों जनरली आईवीएफ एडवाइस किया जाता है। जब भी ये आईवीएफ एडवाइस किया जाता है तो एक मेन प्रॉब्लम या फिर मेन एक विचार जो कपल को आता है कि फाइनेंशियल हम इसके लिए कैसे अरेंजमेंट करें और कितना फाइनेंशियल अरेंजमेंट जो है वो हमें करना पड़ेगा, क्या हमारे इंश्योरेंस में ये कवर्ड हो जाएगा। ये एक मेन क्वेश्चन रहता है जब भी हम किसी कपल को आईवीएफ एडवाइस करते हैं। सो इंश्योरेंस के बारे में मैं बोलूँगी कि मोस्ट ऑफ द इंडिया की जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसमें इनफर्टिलिटी जो है वो कवर्ड नहीं रहता है, या फिर आपका आईवीएफ का ट्रीटमेंट जो है वो कवर्ड नहीं रहता है। अगर आपका कोई प्राइवेट इंश्योरेंस है तो आपके जो भी इंश्योरेंस के जो भी हायर अथॉरिटीज़ होंगे उनसे आप ज़रूर कंसल्ट कर सकते हो कि क्या मेरा आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है वो ये इंश्योरेंस में कवर्ड है, या फिर इसमें के कोई प्रोसीजर जो है वो इंश्योरेंस में कवर्ड है क्या। ये आप ज़रूर आपके रिलेटेड पर्सन से पूछ सकते हो। इसके अलावा कितना फाइनेंशियल आपको रेडी रहना है, इसके बारे में भी काफ़ी बार जो कपल्स है वो एंक्शस हो जाते हैं। क्या इसका सक्सेस रेट 100% है, इसके बारे में भी काफ़ी कॉमनली सवाल पूछा जाता है। तो यस, इन आईवीएफ ट्रीटमेंट जो है ये एक साइंस है, तो इसका सक्सेस रेट जो है वो 100% नहीं है, 100% गारंटी जो है इसका नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका सक्सेस रेट जो है वो अराउंड 70% तक होता है, 60 to 70% आईवीएफ का सक्सेस रेट होता है। इस अगर हम इसमें पीजीटीए टेक्नोलॉजी भी यूज़ करते हैं तो उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा हमें सक्सेस रेट 5 to 10% से इम्प्रूव हो सकता है। अब कॉस्ट जो है कितना है, तो इंडिया में ये जो कॉस्ट है ये डिपेंड करता है आप कौन से सेटअप में आपका आईवीएफ करा रहे हो, आपके प्रॉब्लम्स क्या क्या है, आपका एज कितना है और क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए बताए गए हैं। हस्बैंड और वाइफ क्या दोनों में प्रॉब्लम है, या फिर सिर्फ हस्बैंड में प्रॉब्लम है, या फिर सिर्फ वाइफ में प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें जो है। और उसके अलावा क्या कोई ऑपरेटिव भी आपको एडवाइस किया गया है, इसके ऊपर ये पूरी कॉस्ट जो है वो डिपेंड करती है। अब हम जानेंगे कि क्या ये आईवीएफ का कॉस्ट एक ही रहता है या फिर कितना रहता है। सो जनरली ये जो कॉस्ट है वो 75,000 1 लाख से 1.5 तक रह सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोटोकॉल या फिर कौन से क्वालिटी के इंजेक्शंस आपको दिए गए हैं, इसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है। अगर हम लोग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के इंजेक्शंस आपको देते हैं, मतलब कि जो प्रीमियम क्वालिटी के इंजेक्शंस होते हैं वो अगर आपको दिए जाते हैं, तो
इसके ये इंजेक्शंस जो है वो कॉस्टली रहते हैं। मेनली आईवीएफ में इंजेक्शंस की और लैब की, जो लैब हम यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपका ये आईवीएफ होगा, जहाँ पे ये इक्सी होगा, आपके एम्ब्रियोज बनेंगे, इंक्यूबेटर्स, इक्सी मशीन, ये सारी जो लैब इक्विपमेंट्स है ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं, तो उनकी कॉस्ट रहती है। और इसके अलावा जब ये एम्ब्रियोज हम थॉ करते हैं फिर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये सारे जो कंज्यूमेबल्स हैं इनकी भी कॉस्ट रहती है। सो लैब दैट वी आर यूजिंग, कंज्यूमेबल्स एंड ऑल्सो इंजेक्शन। सो मेन कॉस्ट जो है ये इन चीज़ों की होती है। इंजेक्शंस जो है वो हार्मोन इंजेक्शंस होते हैं, तो ये भी काफ़ी पेनफुल होते हैं, सॉरी, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, पेनलेस होते हैं, पेनफुल नहीं होते, सॉरी। सो ये जो इंजेक्शंस होते हैं ये हार्मोन इंजेक्शंस में अगर रिकॉम्बिनेंट आपको दिए गए जैसे मैंने बोला तो वो कॉस्टली हो जाता है। ये जो ट्रीटमेंट है रिकॉम्बिनेंट एफएसएच अगर हम दे रहे हैं तो कॉस्टली हो जाता है। अगर हम आपको एचएमजी दे रहे हैं, ये एक अलग प्रकार का इंजेक्शन होता है, ये एचएमजी अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो ये जो कॉस्ट है ये आपकी थोड़ी कम हो जाती है। सक्सेस रेट में कितना फ़र्क है, तो सक्सेस रेट में अराउंड 5% का ही फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। तो जब भी आप आपके आईवीएफ कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट कर रहे हो, तो आप ज़रूर आपके इंजेक्शंस में क्या ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसके बारे में आप ज़रूर पूछ सकते हो, क्योंकि उससे आपका कॉस्ट कम होता है। एवरी कपल वांट्स कि हाँ सक्सेस रेट तो रहे, लेकिन क्या इसमें कुछ कॉस्ट इफेक्टिव हम कर सकते हैं, क्या इसे हम थोड़ा सा इसमें का जो एक्सपेंस है क्या कम कम कर सकते हैं, हमेशा हर कपल का यही क्वेश्चन रहता है। सो यस, जो इंजेक्शंस हैं उसमें हम थोड़ा सा चेंज करके आपका जो कॉस्ट है वो ज़रूर कम हो सकता है। और जैसे मैंने बोला कि सक्सेस रेट का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 5% का ही फ़र्क है अगर आप रिकॉम्बिनेंट यूज़ करते हो या फिर एचएमजी यूज़ करते हो तो। सो ये हो गया है इंजेक्शंस के बारे में। लैब जो होती है वहाँ पे आपका ओवम पिकअप प्रोसीजर होता है, तो वहाँ पे हम एनेस्थीसिया देते हैं। तो ये सारी जो एनेस्थीसिया के ड्रग्स होते हैं, इसके अलावा एनेस्थीसिया जो आपको दिया जाता है उस दिन आपका पिकअप होता है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसमें कंज्यूमेबल्स आपकी यूज़ होती है, तो ये सारे जो एक्सपेंसेस हैं ये इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। इसके अलावा जो एम्ब्रियोज आपके फॉर्म होते हैं उनका जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, मतलब कि एम्ब्रियो फ्रीजिंग, इसका भी कॉस्ट होता है। मतलब कि अगर आपके ज़्यादा एम्ब्रियोज बने हैं, समझो कि आपके 2 एम्ब्रियोज बने हैं या फिर आपके 4 एम्ब्रियोज बने हैं, 6 एम्ब्रियोज बने हैं, तो ये आपके इसमें से आप सिर्फ 2 ही एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र करने वाले हो, या फिर जो भी है आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से डिस्कशन हुआ है कि आपको सिंगल एम्ब्रियो करना है कि 2 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है, इसमें से कौन सा बेटर है, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है कि आपको सिंगल एम्ब्रियो कराना चाहिए कि डबल एम्ब्रियो कराना चाहिए, कौन सा बेटर है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो हमने बनाया है, वो आप देख सकते हो। सो जो भी एम्ब्रियोज है उनका क्रायो प्रिजर्वेशन का भी कॉस्ट लगता है। सो आपको ये हम लोग जनरली जो भी फर्टिलिटी क्लिनिक का पॉलिसी है उसके अनुसार आपको ये डिस्कस किया जाता है कि कितने मंथ्स के लिए आपको ये जो आपके एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बने हैं वो कितने मंथ्स के लिए, फिर कितने साल के लिए आपको प्रिजर्व करना है। आप ये जो एम्ब्रियोज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज है आपके, वो सालों साल तक आप फ्रीज करके रख सकते हो। आपको इसका जो अमाउंट है वो आपके फर्टिलिटी क्लिनिक से आपको डिस्कस करना होता है। इसके अलावा जैसे हाँ, हमारे एक व्यूअर्स का सवाल था कि क्या आईवीएफ का में प्रेगनेंसी का खर्चा ज़्यादा होता है। सो फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफकोर्स थोड़े से ज़्यादा आपको हम प्रोजेस्ट्रॉन सपोर्ट देते हैं। उसके अलावा प्रोजेस्ट्रॉन के अलावा कुछ कुछ और टैबलेट्स और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन भी कभी कभी हमें देना पड़ता है अगर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का हिस्ट्री है तो, या फिर रिकरेंट आईवीएफ फेलियर का हिस्ट्री है, तो ऐसे केस में थोड़े मेडिसिन जो है वो आपके बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केस में फर्स्ट 3 मंथ्स थोड़े आपको इंजेक्टेबल्स भी रहते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन भी कभी कभी हम लोग देते हैं। और जैसे मैंने बोला कि अगर रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस या रिपीटेड आईवीएफ फेलियर की हिस्ट्री है तो हम लोग लो मोलिकुलर वेट हेपेरिन भी देते हैं। तो ऐसे केसेस में फिर थोड़ा सा फर्स्ट 3 मंथ्स आपका एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा रह सकता है। उसके बाद आपका जो रूटीन फॉलोअप है वो आपकी रूटीन प्रेगनेंसी जैसे ही रहता है, जो भी आपके टैबलेट्स हैं वो रूटीन ही रहते हैं। हाँ, जो मोड ऑफ डिलीवरी है वो ऑफकोर्स आपको आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है, जो भी आपके डॉक्टर हैं, सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी। अगर आपका सब अच्छा है, आपका एएनसी में आपका कोर्स बहुत ही अच्छा था, कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे आपको, आपका बेबी अभी हेड पोजीशन में है, सब है,
तो आप आईवीएफ अगर हुआ है तो भी आप नॉर्मल डिलीवरी अगर आप चाहते हो तो आप ज़रूर इसके बारे में आपके डॉक्टर से बात कर सकते हो। या फिर अगर आपका सिज़ेरियन होने वाला है तो सिज़ेरियन का कॉस्ट कितना होगा? तो जनरली डिपेंड करता है कि आपका ये जो सिज़ेरियन का कॉस्ट है या फिर नॉर्मल डिलीवरी का कॉस्ट है, ये जो सेटअप है जहाँ पे आप ये करा रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इट विल वैरी बिटवीन 60,000 to 1.2, depending upon where the setup is, कहाँ पे ये सेटअप है। अगर कॉर्पोरेट सेटअप है, सिंगल ओन सेटअप है, क्या वहाँ पे एनआईसीयू अवेलेबल है, पीआईसीयू अवेलेबल है वहाँ पे, हाई रिस्क मैटरनल यूनिट जिसे हम बोलते हैं आईसीयू, या फिर एचडीयू, क्या ये अवेलेबल है। सो ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर ये सारे डिपेंड करता है कि आपको ये जो सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी जो भी आपको एडवाइस किया है उसका कॉस्ट कितना जाएगा। So I hope I was pretty clear कि क्या कॉस्ट हो सकता है। सो दिस वीडियो इज़ मेड ओनली एंड ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये कोई फाइनल ऐसा ये नहीं है कि इतना ही होता है कॉस्ट। सो डिपेंड करता है, वैरी करता है आपका स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल क्या है, आपके लिए इंजेक्शंस कौन सी यूज़ करे किए जा रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी फाइब्रॉइड्स होते हैं तो हमें वो फाइब्रॉइड रिमूव करना पड़ता है, तो कोई सर्जरी एडवाइस की जाती है। या फिर कुछ यूट्रस में कोई सेप्टम है, कोई पॉलिप है, तो वो पॉलिप हमें रिमूव करना पड़ता है बिफोर गोइंग फॉर एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंडेटरी नहीं है हर बार, लेकिन ये अगर चीज़ें हैं तो अगेन कॉस्ट जो है वो फ्लक्चुएट हो सकती है। So cost is a little bit sensitive issue in case of IVF, but yes, you need to discuss it with your fertility specialist or counselor। ये जो कॉस्ट है ये आपने आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या काउंसलर जो भी है उनसे प्रॉपरली डिस्कस करना चाहिए। और आपको प्रेगनेंसी के बाद कितना एस्टिमेटेड एक्सपेंस आएगा, ये भी आपने आपके डॉक्टर के साथ या फिर आपके काउंसलर के साथ डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट और उसका जो स्ट्रेस है वो आपका ज़रूर कम हो जाएगा। सो ये अगर स्ट्रेस आपका कम हो गया तो आपका जो ट्रीटमेंट रिलेटेड जो फॉलोअप है वो आप बराबर कर पाओगे, जो फॉलोअप आपने करना चाहिए वो आपने कर पाओगे, और जो मेडिसिन है वो आप प्रॉपरली फॉलो कर पाओगे, और आपका सक्सेस रेट जो है वो उससे अच्छा हो जाएगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज informative फॉर यू, हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ at all you like this video, then do subscribe our channel, like this channel, and if at all anybody needs this video for information, you can definitely share with your friends, your family. And if at all you require a consultation, I'm available for consultation at Vital Multi Speciality Hospital Pimpri or Dhanashri Hospital Chinswad, or also available for online consultation. For online consultation I will be posting my number in the description box. You can have an online consultation with me, or with prior appointment, of course. So this was about cost of IVF and cost of delivery, if at all, if it is a IVF conception. This video, it was made on demand of our subscribers. So thank you so much and have a good day.